Hello friends, welcome back to my new video. So today we will learn to make a lesson plan of Mughal Empire in history. Okay? आज हम मुगल साम्राज्य से रिलेटेड लेसन प्लान बनाना सीखेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, अवधि, चक्र, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. ठीक है. उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखा जाएगा. एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आप प्रकरण लिखते हैं यहाँ पर उसे अंडरलाइन जरूर करिएगा ब्लैक स्केच से. ठीक है. अब बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की. जो सामान्य उद्देश्य हमारे लिखे जाते हैं वो इतिहास यानी कि आपके विषय से संबंधित होने चाहिए. जो भी आपका विषय है, याद रखिएगा इंग्लिश और हिंदी का लेसन प्लान बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है. ठीक है. बाकी सारे सब्जेक्ट में इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको. नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य. विशिष्ट उद्देश्य जो लिखे जाते हैं वो हमारा प्रकरण से रिलेटेड लिखा जाता है. ठीक है. जो भी आपने टॉपिक लिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए. विशिष्ट उद्देश्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य एंड क्रियात्मक उद्देश्य. ठीक है. अब ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो भी पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने हैं वो हम किस तरीके से लिखेंगे कि जो भी हमने प्रकरण लिया है बच्चे उस विषय को समझ सकेंगे, उससे परिचित हो सकेंगे, ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, बोध कर सकेंगे, प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे. इस तरीके के वर्ड्स का यूज आपको यहाँ पर करना है. ठीक है. अब बात करते हैं भावात्मक उद्देश्य की. ठीक है. अब यहाँ पर भी हमें किस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करना है कि जो भी हमने टॉपिक लिया है उसको बच्चे समझ रहे हैं या दूसरों को समझाने में सक्षम हैं. ठीक है. या उसको समझने में रुचि ले रहे हैं. तो इस तरीके के वर्ड्स आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं. अब बात करते हैं क्रियात्मक उद्देश्य की. बच्चे ने टॉपिक को समझ लिया. अब समझने के बाद उसने उस के बारे में, ठीक है, जो भी शिक्षा प्राप्त की है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको लिखना है कि वो उनका प्रयोग अपने जीवन में कैसे कर रहा है. ठीक है. इसके बाद है शिक्षण सामग्री. शिक्षण सामग्री यानी कि आप जब टीचिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे. कोशिश करिएगा कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड चार्ट पेपर, मॉडल, इस तरीके की चीज़ों का आप यूज़ करें. ठीक है. बात करते हैं पूर्व ज्ञान की. पूर्व ज्ञान यहाँ पर क्या लिखना है कि जो भी आपने प्रकरण लिया है यानी कि टॉपिक लिया है उसके बारे में बच्चे को पहले से ही सामान्य जानकारी है. ठीक है. नेक्स्ट, प्रस्तावना प्रश्न. प्रस्तावना प्रश्न हमने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि किस तरीके से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को बनाया जाता है. ठीक है. यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चंस बनाने हैं जैसे भी आपके टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं. ठीक है. हमें 3 और 4 क्वेश्चंस बोला गया था इसलिए हमने किसी में 3 एंड किसी में 4 क्वेश्चंस को बनाया है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए ताकि बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे सके. ठीक है. जैसे हमने बनाया कि हम किस देश के निवासी हैं, बच्चे का आंसर होगा हम भारत देश के निवासी हैं. छात्र क्रिया में आपको यहाँ पर कंप्लीट आंसर लिखना है. ठीक है. सिर्फ भारत लिख के नहीं छोड़ना है आपको. ठीक. हमने क्वेश्चन किया, बच्चे ने आंसर दिया. आंसर से ही हमने एक वर्ड को पकड़ा और यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया. जैसे आंसर दिया बच्चे ने कि हम भारत देश के निवासी हैं तो हमने भारत वर्ड ले लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि स्वतंत्रता पूर्व भारत किसके अधीन था. तो बच्चे बताएंगे स्वतंत्रता पूर्व भारत मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश सरकार के अधीन था. ठीक है. ये बच्चे का आंसर हुआ. अब यहीं से हम एक वर्ड ले लेंगे मुगल साम्राज्य. ठीक है. मुगल साम्राज्य. तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि मुगल साम्राज्य के विषय में आप क्या जानते हैं. बच्चे यहाँ पर आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है बट उनको डीपली नॉलेज नहीं होगा. तो ये हमारा जो है टॉपिक निकल के आ गया. तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में एक कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे. ठीक है. इस बात का ध्यान रखिएगा.
नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। हमारा टॉपिक आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि छात्रों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न यानी कि डेवलपमेंटल क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे। ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने हैं, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही आप पूछिएगा। ठीक है। यहाँ पर बच्चा आंसर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन होगा इसका जो भी आंसर होगा वो हमारा टीचिंग पॉइंट होना चाहिए। ये हमारा टीचिंग पॉइंट हो गया। अब हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ छात्र क्रिया में जो भी हमने क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर बच्चा आंसर देगा, वो हमें यहाँ पर लिखना है। नहीं दे रहा है तो आप मौन लिख सकते हैं, और अगर क्लियरली आंसर नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। और जब हमने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे। शिक्षण विधि यूज हुई है, प्रश्नोत्तर विधि, और जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो जस्ट उसके सामने व्याख्यान विधि। तो जो भी टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है और उसे एक्सप्लेन किया है, उसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। ठीक है। ब्लैक चार्ट पेपर यहाँ पर पेस्ट करना है और उसके ऊपर हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे बच्चों से, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछने हैं। बट जो सेकंड क्वेश्चन होगा, हमें याद रखना है इस चीज़ का कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा। ठीक है। बच्चे ने यहाँ उत्तर दिया, हमने विधि यूज़ की, प्रश्नोत्तर विधि। अब हमने यहाँ पर उस शिक्षण बिंदु को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर छात्र क्रिया में हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर व्याख्यान विधि और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इससे जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था उसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। फिर हमने जो भी हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है उसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है छात्र क्रिया में। फिर शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की गई है। ठीक है। जो कि हमें यहाँ पर लिखना है। फिर एंड में हमें बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट्स हैं वो 3, 4, 5 जैसे भी आपके टीचर बोलते हैं वैसे रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं हमें। ये प्रश्न हमारे जो हैं ये 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, और ये जो आपने एक्सप्लेन कर दिया है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और बच्चे ने यहाँ पर उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। आंसर आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक है। सिर्फ 1 वर्ड लिख के नहीं छोड़ देना है। विधि, शिक्षण विधि यूज़ की गई है यहाँ पर, शिक्षण विधि में यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की गई है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। लास्ट में श्यामपट्ट कार्य यानी कि एक ब्लैक चार्ट पेपर लेना है आपको, उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे भी क्लास में एंट्री करते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें हमें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करना ज़रूरी है। दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद हमने 3 टीचिंग पॉइंट लिया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने। ठीक है। टीचिंग पॉइंट्स लिखे हैं और उनसे इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो हमने उसके नीचे लिख दिया है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है। इसके बाद निर्देश एवं निरीक्षण कार्य, यानी कि जो भी हमने ये ब्लैक बोर्ड स्किल पेस्ट किया है यहाँ पर, यानी ब्लैक बोर्ड में जो भी एक्टिविटीज़ हमने की है उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम बच्चे को क्या कह रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि जो भी हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें। ठीक है। और अध्यापिका क्या करेगी, कक्षा में घूम घूम करके निरीक्षण भी करेगी। ठीक है। उसके बाद फिर हमें पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं, यानी कि जो भी हम पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन बच्चों से पूछने हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, 1 वर्ड भी हो सकता है, टिक द करेक्ट वर्ड भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर
पूछने हैं। ठीक है, हमें बताया गया था कि जो फिल इन द ब्लैंक्स आप बच्चों से पूछेंगे, यहाँ पर आप नीचे आंसर लिख देंगे और उसके ऊपर ये स्टिकी नोट्स आपको पेस्ट करना है। तो जो आंसर है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बताया गया था, तो हमने इस तरीके से किया है। आपके टीचर्स जैसे भी आपको रिकमेंड करते हैं वैसे आप करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पुनरावृत्ति प्रश्न में 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। लास्ट में हमें गृह कार्य देना है, यानी कि जो भी हमने क्लास में पढ़ाया है उसी से रिलेटेड हमें बच्चों को गृह कार्य देना है। तो जो ये सेंटेंस आप लिखेंगे यहाँ पर, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक अ लेसन प्लान फॉर BEd थर्ड सेमेस्टर। ओके, so if you are facing any problem in making lesson plan, then you can comment. We will try to solve those problems. Okay, so please like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.